हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग इकाई 5 जो कि अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, तो उसमें का एक पार्ट है बिहार उद्योग एवं परिवहन। इस चैप्टर का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न हैं। आइए चारों प्रश्नों का उत्तर हम लोग एक एक करके जानते हैं कि इन चारों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। और चूंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको लगभग 150 से 200 शब्द में देना होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही हमारे फर्स्ट यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस, मैथ और अनदर सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। तो अगर आप साइंस और मैथ की क्लासेस करना चाहते हैं, बेसिकली मेन जो है उस चैनल पर बिहार बोर्ड के क्लास 10th के साइंस और मैथ का ज़्यादा है। एग्ज़ाम टाइम में मैं पूरे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है आप लोगों की क्लास 10th में, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उन सबको भी कवर कर देती हूँ। बट बेसिकली जो उस चैनल पर है वो है साइंस और मैथ के लिए क्लास, ठीक है। तो जो भी बच्चे साइंस और मैथ की क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे फर्स्ट चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग के विकास एवं वितरण पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो बिहार में कृषि आधारित जितने भी उद्योग है उसमें से किसी एक उद्योग के विकास और वितरण पर आप उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लिख लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझा देती हूँ अच्छे से। बिहार में कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग है, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, ठीक है। तो हम लोग चीनी उद्योग जो है उसके बारे में, उसके विकास पर और उसके वितरण पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो चीनी उद्योग जो है, बिहार के उद्योगों में चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण उद्योग है। 20वीं सदी के मध्य तक भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था, किंतु 1960 ईस्वी के बाद इस उद्योग में हताश होने लगा, ठीक है। वर्तमान समय में उत्पादन में 7वां स्थान है, ठीक है, बिहार का। बिहार की पहली चीनी मिल जो है वो डच कंपनी द्वारा 1840 ईस्वी के 40 ईस्वी में बेतिया में स्थापित किया गया था। ये यहाँ पे आपको नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, कि पहली चीनी मिल जो है वो किस कंपनी द्वारा स्थापित की गई है, किस ईस्वी में स्थापित की गई है और कहाँ स्थापित किया गया था। तो इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे जरूर ही आपको आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और अलग से पॉइंट जो है वो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्तमान समय में यहाँ चीनी मिलें 9 हो गई हैं, ठीक है, 9 चीनी मिलें बिहार में हैं एवं चीनी उत्पादन का कुल उत्पादन, ठीक है, 4.52 लाख मीट्रिक टन है, ओके। वर्तमान समय में चीनी मिलें जो है वो बिहार में 9 हो गई हैं और चीनी उत्पादन का कुल उत्पादन, ठीक है, 4.52 लाख मीट्रिक टन है। यानी कुल कितना चीनी उत्पादन होता है यहाँ, तो 4.52 लाख मीट्रिक टन। बिहार में चीनी की अधिकतर मिलें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण जिला में चीनी मिलें केंद्रित हैं। क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल है, तो इसलिए बिहार में चीनी मिलें दरभंगा जिले के सकरी लोहार, ठीक है, हसनपुर एवं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में है। राज्य के दक्षिणी भाग में भी चीनी के कुछ कारखाने स्थित हैं। इनमें विक्रमगंज, बिहटा, गुरारू की चीनी मिलें हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको बिहार की कृषि आधारित किसी एक उद्योग के विकास और वितरण पर प्रकाश डालना था। आप चाहें तो जूट उद्योग के बारे में भी लिख सकते हैं या फिर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी लिख सकते हैं। बस ये आपको लिखना है कि किस तरह से वो विकसित हुआ है, क्योंकि प्रश्न आपको वही दिया है कि उस उद्योग के विकास के बारे में और वितरण पर प्रकाश डालें कि कहाँ कहाँ उसकी मिलें हैं या फिर कहाँ कहाँ कारखाने जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। तो जिस भी उद्योग के बारे में आप लिखिएगा उसके बारे में आपको इतना लिखना जरूरी है। और चूंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग जो है वो आपको लिखना होता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कितने नंबर का आता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 4 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 4 नंबर का एग्जाम में आता है और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है।
चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार में वस्त्र उद्योग पर विस्तार से चर्चा करिए। वस्त्र उद्योग के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि बिहार में वस्त्र उद्योग जो है वो किस तरह से बढ़ा आगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी है। तो वस्त्र उद्योग बिहार का एक प्राचीन उद्योग है, ठीक है। इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। यह काम यहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में होता है। भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊदनगर के नाते कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। बिहार में सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है, ठीक है। कच्चे माल के अभाव के कारण बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन सस्ते मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमरांव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारीशरीफ और मांझी, भागलपुर में यह उद्योग विकसित हुआ है और यहाँ छोटी-छोटी मिलें जो है वो स्थापित है। तो यहाँ आपको वस्त्र उद्योग के बारे में बताना था। आई होप आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। कि वस्त्र उद्योग जो है वो बिहार का प्राचीन उद्योग है और विशेष समुदाय की इसमें भागीदारी रही है, लेकिन यहाँ जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में होता है ये जो काम होता है। और किस जगह पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, और ये सिर्फ हमारे बिहार में नहीं देश विदेश तक प्रसिद्ध है। जो भी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। साथ ही बस प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ कच्चे माल का अभाव होता है, जिसके कारण से बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास नहीं हो पाया। कच्चे माल के अभाव में ये चीज़ आगे उतना नहीं बढ़ पाया, उसका विकास नहीं हुआ। लेकिन जो सस्ते मजदूर है तथा बाजार की जो उपलब्धता है उसके कारण ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये उद्योग विकसित हुआ है और यहाँ छोटी-छोटी मिलें भी इसकी स्थापित है वस्त्र उद्योग की, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार के प्रमुख सड़क मार्गों के विस्तार एवं विकास पर प्रकाश डालिए। बिहार का जो प्रमुख सड़क मार्ग है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास हुआ। आज़ादी के बाद सड़क का विस्तार अधिक हुआ है, जो कि आज़ादी के समय सड़कों की कुल लंबाई 2104 किलोमीटर थी, जबकि वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 81,680 किलोमीटर थी। वर्तमान समय में सड़कों को प्रशासनिक एवं कार्यिक दृष्टि से 5 वर्गों में रखा गया है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार हैं उनके, जिसमें है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी कुल लंबाई 37,34,34,00,000 है। कुल का प्रतिशत है 4.57%। राज्य उच्च पथ है 38,39,, 3,84,900, जिसका कुल का प्रतिशत मतलब टोटल का कितना प्रतिशत है 4.71%। मुख्य जिला सड़कें हैं 7,01,725, ठीक है, जो कुल का 8.59% है। अन्य जिला सड़कें हैं 3,819, ठीक है, इस तरह में कुछ लंबाई में है और कुल का प्रतिशत है 4.67%। ग्रामीण सड़कें हैं 6,00,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 63,00,000, 26,163 और कुल का प्रतिशत है 77.46%, ठीक है। और ये अब इसको अलग अलग आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जिसमें है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग, यह बिहार को अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से जोड़ता है। बिहार की सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है। यह ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की कुल लंबाई 3,734 किलोमीटर है। बिहार में सबसे लंबी सड़क उच्च पथ जो है वो 31 है। दूसरा है राज्य स्तरीय सड़क मार्ग। राज्य स्तरीय सड़क मार्ग जो है, इन सड़कों की देखरेख बिहार सरकार करती है और यह मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। तीसरा है जिला स्तरीय सड़क। ये सड़कें जिला के मुख्य नगरों एवं अनुमंडलों को जोड़ती है। और चौथा है कि राज्य में सबसे अधिक विस्तार सड़कों का है। वर्तमान में सड़कों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। एशियन बैंक के सहयोग से इन्हें 2 लेन वाले उच्च पथों में उन्नयन का काम जारी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बिहार के कुछ प्रमुख सड़कों जो सड़क मार्ग है उनका विस्तार किस तरह से हुआ है और किस तरह से वो और आगे बढ़ रहा है, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप कि आपको अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है और आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ गए हैं। जो भी बच्चे इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़े हैं वो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, ठीक है। और इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहें, कुछ और इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपसे प्रश्न में जितना पूछा था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया, ठीक है। अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है।
और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है फ्रेंड्स, अगर वो पॉइंट में लिखने वाला प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न होता है उसका उत्तर अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अगर पॉइंट में लिखने वाला टॉपिक हो तो। जैसे इस तरह से अभी हमने यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग, ये 4-5 जो चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे जैसे आपको डिटेल में करके बताया, तो ये पॉइंट के थ्रू बताया। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बताना है कि वो कहाँ-कहाँ है, ठीक है, वो आप पॉइंट के थ्रू बता सकते हैं। पॉइंट में लिखना दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर ज़्यादा सही होता है, ठीक है। क्योंकि एक किसी स्टूडेंट ने ये चीज़ पूछी थी तो मैंने रिप्लाई किया था, तो ये मुझे टॉपिक सही लगा कि आप लोगों को भी बता दिया जाए कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो आपका नंबर जो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के रेल अथवा जल मार्ग के संबंध में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको यहाँ पे रेल अथवा जल मार्ग, इन दोनों में से किसी एक को बोल रहा है। आप रेल मार्ग को भी बता सकते हैं या फिर जल मार्ग को भी। यहाँ मैंने दोनों का उत्तर लिख दिया है, आपको जो सही लगे, आपको प्रश्न का उत्तर एग्जाम में अगर आता है लिखने के लिए ये प्रश्न, तो आप दोनों में से आपको जो ठीक लगे, जो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, आप वो लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेल मार्ग और जल मार्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बिहार में रेल और जल मार्ग दोनों ही परिवहन के महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में रेलवे का एक लंबा इतिहास रहा है और राज्य में कई प्रमुख रेलवे लाइनें और स्टेशन मौजूद हैं। वही जल मार्गों में गंगा नदी का विशेष महत्व है, जो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे रेल मार्ग के बारे में देख लेते हैं। रेल मार्ग बिहार में 1860 से 62 में पहली बार रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, जब हावड़ा को मुगल सराय से जोड़ा गया था। वर्तमान में बिहार में लगभग 3731 किलोमीटर रेलवे लाइनें हैं और रेल रूट की दृष्टि से राज्य का देश में 8वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ रेल मार्ग के बारे में मैं यहाँ पे पॉइंट के थ्रू लिखी हूँ। आप यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से लिख कर भी उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में, ठीक है, ये जैसी प्रमुख रेलवे क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार से गुजरने वाले प्रमुख रेल मार्गों में हावड़ा, पटना, दिल्ली मुख्य मार्ग, आसनसोल, धनबाद, सासाराम, मुगलसराय मार्ग, गुवाहाटी, बरौनी, सिवान, गोरखपुर मार्ग और छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार मार्ग शामिल है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार और समस्तीपुर बिहार के मुख्य रेलवे जंक्शन हैं। बिहार में 2 बड़े रेल पुल, दीघा सोनपुर रेल पुल और मुंगेर रेल सह सड़क पुल भी बनाए गए हैं। तो ये रेल मार्ग के बारे में आपको 6 पॉइंट के थ्रू मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें देख करके, पढ़ करके, अगर आपको कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ और ऐड करना हो, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं, आपको कुछ और इसमें ऐड करने लायक लगता है, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है जलमार्ग। तो बिहार में गंगा नदी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। इसके अलावा गंडक नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 37 और कोसी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 58 भी बिहार में स्थित महत्वपूर्ण जलमार्ग है। बिहार में गंगा नदी के साथ साथ घाघरा, सोन, पुनपुन, किऊल, हरोहर, बदुआ और चंदन जैसी नदियां भी जलमार्ग के रूप में उपयोग की जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, पुनपुन, सोन और कर्मनासा नदियों को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस संबंध में पटना में एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कार्यालय नहीं है, कार्यशाला भी आयोजित की गई। तो यानी कि बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है उसको, उसके विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए एक कार्यशाला भी आयोजित किया गया था, ताकि इसके बारे में चर्चा किया जा सके, इसको कैसे आगे वगैरह बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको जलमार्ग के बारे में भी बता दिया है विस्तार से, और यहाँ पे रेल मार्ग के बारे में भी। अब दोनों में से जो भी आपको लिखना हो, चूंकि अथवा लिखा था, अथवा का मतलब होता है और, ठीक है, तो आपको रेल मार्ग या जल मार्ग में से किसी एक के बारे में लिखना है। आप चाहें तो दोनों भी लिख, यहाँ कॉपी में दोनों लिख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में अगर अथवा करके कोई क्वेश्चन आए तो आपको 2 में से कोई भी एक ही लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा और इस चैप्टर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करवा दिया था। जो भी बच्चे इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखना चाहते हैं कि उनका उत्तर क्या होगा, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या चैनल पर जाकर के वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये इसी चैप्टर का
जो इकाई 5 है, इस चैप्टर के नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है जिसमें है आपका बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो ये आपका इकाई 5 का अगला पार्ट है जो कि बिहार का ही टॉपिक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।